हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, परसेंटेज। पहले इस टॉपिक की मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स पोर्शन की मैं अगर बात करूँ तो मैथ्स पोर्शन में जो है अर्थमेटिक मैथ्स जो आता है उसमें परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अर्थमेटिक की जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशो है, एवरेज है, उन सभी चैप्टर में परसेंटेज से रिगार्डिंग कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको दी हुई होती है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज जो है डायरेक्टली आपके 3 टॉपिक को कवर करता है। एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, दूसरा आपका CI/SI हो गया, तीसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये तीनों चैप्टर जो है टोटली परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। और परसेंटेज जो है अर्थमेटिक जो मैथ्स है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है तो आपका परसेंटेज वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो है पूरी मैथ्स को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। ये हमारी बेसिक क्लास होगी और मैं बड़े आराम से टीच करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे नहीं समझ आएगा वहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। परसेंटेज जो एक वर्ड है इसको प्रतिशतता भी बोलते हैं आप। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। पर 100 का मतलब है कोई भी आपके पास अगर कोई चीज़ दी होगी उसका 100th पार्ट। अब बात आती है यहाँ पे, पहले परसेंटेज का जो सिंबल है वो ये होता है, परसेंटेज का सिंबल ये होता है टॉपिक। जैसे मान लो आपके पास पहला जो क्वेश्चन अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके पास ये लिखा है कि 2% दिया है और इसको बोला है कि चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है 2 और इस परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। इस परसेंटेज के सिंबल की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। तो जहाँ पे भी आपको परसेंटेज का सिंबल दिखेगा क्वेश्चन में, उस सिंबल को अगर आप हटाते हैं उसकी जगह आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 1/100। तो इसका मतलब इसकी जगह 1/100 लिखता हूँ मैं, तो 2 × 1/100, तो इसका मतलब 2/100 और ये कट जाएगा आपका, कितना बनेगा आपका 1/50। अगर जैसे मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन ये लेता हूँ कि 20%, अब इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल है कि 20 कितना हो जाएगा 100, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर विल बी 1/5। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये लिखता हूं 16 होल 2/3%, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं हम, 3 × 16 हो गया आपका 48, 48 + 2 50, 50/3 परसेंट है। परसेंट का मतलब इसकी जगह मैं 1/100 भी लिख सकता हूं या डायरेक्टली नीचे 100 भी लिख सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो कितना हो गया 1/6। अगर मैं मान लो आपके सामने ये लिखता हूं 12.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सिंपल है, क्या करेंगे आप, यानी 12 और ये पॉइंट का बन गया 10, परसेंटेज का कितना बन गया 100 बन गया। क्लियर है। तो मतलब परसेंटेज का कितना लिखा हमने 100, ये 10 कहाँ से आया, इस पॉइंट को हमें रिमूव करके इसको फ्रैक्शन में बदला। इसको कैंसिल कर दो, 25 से डायरेक्टली कैंसिल करेंगे 4 है और ये 5 है, 5 से ये कैंसिल करेंगे 2 है, तो आंसर कितना बना 1/8। अगर मैं मान लो आपके सामने 5th क्वेश्चन ये लेके चलता हूँ, जैसे 70 होल 4/5, क्लियर है। अब इसका 17 होल ये लिखा मैंने, अब इसको कितना करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, 17 5 कितना होते हैं 85, 85 में 4 ऐड कर दो 89, 89 अपॉन में कितना होगा 89/5 और इंटू कितना हो गया 100 हो गया। अब ये कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब 89/500। ये कौन सी फॉर्म है, ये है आपकी फ्रैक्शन मीन। अभी हमने स्टार्ट किया कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, चाहे वो नेचुरल नंबर में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे आपका मिक्स होल फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉइंट में दिया हो, डेसिमल में होगा, उसको अगर फटे के फॉर्म में चेंज करने की बात की होगी तो डायरेक्टली क्या है आपका, जब भी आपके पास परसेंटेज का सिंबल आपको दिखेगा उसकी जगह डायरेक्टली आपने पुट करना है 1/100। 1/100 करके जो बचेगा वो होगी फ्रैक्शन के फॉर्म में।
इसका मीनिंग ये हुआ, इनका जो मैंने अभी एग्जाम्पल किसके बराबर है 1/50 के बराबर, 20% किसके बराबर है 1/5 के बराबर। अब ये 16 और किसके बराबर है 1/6 के बराबर है। अगर ये जो फ्रैक्शन है ये किसके बराबर है 1/8 के बराबर। अगर इसको किया चेंज तो वो किसके बराबर है, मैंने क्या लिखा, कई बार ये पूछा होता है कि 16.666 कंटिन्यू परसेंट, यहाँ 16.6 बार इसको चेंज करना है हमने किस में, फ्रैक्शन में। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो 16% है ये 16 से तो बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने एक्सप्लेन किया है टॉपिक, उसमें मैंने ये आपको बताया है कि इसको क्या लिखेंगे हम 16 प्लस, अब ये 16 इसको क्या लिखेंगे हम 16 प्लस ये 6 बार को क्या लिखेंगे हम 3 यानी 6/9 लिखेंगे। तो 6/9 कितना हुआ, यानी 6/9 लिखेंगे इसको। इसकी एक ट्रिक बताई थी, ये 9 क्यों आया तो वो सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में आपने देखना। तो ये 16 प्लस ये कितना हो गया 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 जमा 2 50, तो 50/3 हो गया। यानी इस पूरे को जो हम किसके बराबर लिख सकते हैं 50/3, और आगे क्या दिया था परसेंट। अब इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, कि मतलब परसेंटेज का साइन हमें हटाना है। परसेंटेज की वैल्यू कितनी बताई मैंने, यानी 1/100, तो यानी आपके पास हो गया 50/3 इंटू 1/100। अब ये कैंसिल हो गया 2, तो आंसर विल बी 1/6। क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1/6 जो है वो किसके बराबर है, वो 50/3% के बराबर है। और ये 50/3% के बदले हम क्या लिख सकते हैं 16.6 बार परसेंट भी लिख सकते हैं। ये हुआ आपके पास एग्जाम्पल कि अगर मान लो आपके पास परसेंटेज के फॉर्म में दिए होंगे, उनको जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर इसी का रिवर्स पूछा हो, फ्रैक्शन में दिया हो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो मैं अगला क्वेश्चन जैसे ये लिखा मैंने फर्स्ट कि आपके पास लिखा होगा 5/8, ठीक है, और इसको बोला है कि इसको चेंज किस में करना हमने परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म है इसके साथ हमने परसेंटेज लगाना है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली क्या बोला है चेंज इनटू परसेंटेज, तो यानी 5/8 तो लिखेंगे इंटू 100 और बाहर क्या आएगा परसेंट। यह है कि 5/8 एक फ्रैक्शन है, इसको चेंज करना है हमने किस में परसेंटेज में। तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दिया तो ये आया आपका 12.5। अब 12.5 इंटू 5 कितना होता है, डायरेक्टली ये हो गया 60 और ये आया आपका 62.5 और आगे परसेंट। इज इट क्लियर। इट मीन्स जो आपका 5/8 है वो किसके बराबर है 62.5% के बराबर। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं ये लिखूं, दूसरा पार्ट अगर ये लिखूं कि 16/25 लिख दिया मैंने, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना हमने, इसको कन्वर्ट करना हमने परसेंटेज में। तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप 16/25 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला है तो इंटू 100 से करो और उसके बाहर जो है साइन किस चीज़ का आएगा परसेंटेज का। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको कट कर दिया, ये 4 हो गया, ये दोनों इंटू हो गए तो ये कितना है 64%। अगर मैं ये पूछूं आपके पास क्वेश्चन, देखो ये बेसिक चीज़ें अभी सीख रहे हैं हम, क्योंकि यही चीज़ें आगे जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस होती हैं, बेसिक से चाह रहे हैं हम। तो अगर मैं ये बोलूं कि किसी क्लास का जो है 16/25 स्टूडेंट जो है वो पास हो गए, तो बताओ कि क्लास का जो पास परसेंटेज कितना रहा। तो जाहिर सी बात है 16/25 ऑफ क्लास, तो क्लास है तो इसका मतलब 16/25 है, तो वो किसके बराबर है 64। क्योंकि क्लास में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है तो इट मीन्स उसको हम क्या मान के चलते 100। ठीक है, जो भी अगर मैं ये बोलता हूं कि आपकी नोटबुक में जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो 100 है 10 है 20 है, तो अगर मैं ये पूछूं परसेंटेज में बताओ कि आपकी नोटबुक आपने नई नई परचेज की, इसमें कितने पेजेस हैं, तो आप काउंट करेंगे। अगर परसेंटेज बोलोगे 100% है भाई, बिल्कुल न्यू है। अगर मैं बोलूँ इसमें से 10 पेजेस आप फाड़ दो तो इट मीन्स कितना परसेंट, अगर 100 पेजेस आपके पास थे तो 10 पेजेस आपने निकाल दिए, तो मीन्स अब कितना है, इट मीन्स 10% पेजेस आपने लिख दिए या फिर उसमें से फाड़ दिए, राइट। तो बचे कितने 90%। तो इस तरह से ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है जैसे मान लो अगर आपके पास 12 दिया है, राइट, इसको सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो क्या लिखेंगे 7/12 इंटू 100। क्लियर है। अब 100 किया तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल किया तो ये 4 से कैंसिल किया, ये 25 और ये कितना रह गया आपका
3। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका 175/3 और आगे क्या है आपका परसेंट, इसमें चेंज हो गया। अब इसको और आगे भी इंप्रूव कर सकते हैं, अगर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 15 हो गया, 15 है तो यहाँ पे कितना कैरी हो गया, यानी 2 कैरी हो 25 हो गया, तो 8 हो गया, 1 कैरी, तो 1 मतलब 10, 10 का मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अगेन 3, तो इसका मतलब ये होगा। यानी इस जो पूरे फॉर्म को 7/12 को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, 7/12 या 175/3% या फिर 58.3%। यानी अभी हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये सीखा हमने कि अगर हमारे पास परसेंटेज में कोई टर्म दी है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अगर फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस में, परसेंटेज में। अब देखो इन्हीं एग्जांपल में से भी अगर सेट करूं मैं इन्हीं एग्जांपल में से, तो आपके आंसर जो है वही बनेंगे। अगर मैं मान लो ये आपके पास फ्रैक्शन 1/8 दिया है, मान लो 1/8 दिया है, उसको बोल रहा है कि परसेंटेज में चेंज करो, तो इनटू क्या करेंगे आप, 100 करेंगे। 100 करेंगे तो बाहर जो है परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कितना है आपका 12.5, तो आंसर कितना है 12.5%। किसकी वैल्यू आई है, यानी 1/8 जो है वो किसके बराबर है, 12.5% के बराबर। अब बात आती है आगे, अगर मान लो आपके पास रेशो में दिया होगा और रेशो में दिया है और उसके बाद जो है आपको परसेंटेज या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पूछा जाए, तो क्लियर है आपका। अब देखो अगर आपके पास रेशो में दिया होगा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बात की होगी, जैसे मान लो मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में लिखा 5/8 और दूसरा क्वेश्चन लिखा मान लो 3/18 और तीसरा क्वेश्चन लिखा मैंने 25/16। अब ये रेशो के फॉर्म में ऑलरेडी दिया है और इसको बोला है कि चेंज इनटू परसेंटेज, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, रेशो का मतलब ये हुआ कि 5 होगा तो 8 है इंटू 100, क्लियर है, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आपके पास आता है वो 12.5 आए, इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो वो कितना हुआ 62.5%। आई होप अगर रेशो में भी दिया होगा उसको चेंज करना आपको किस में, परसेंटेज में, वो भी आ गया। नेक्स्ट देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका 3/18 इंटू 100%। अब यहाँ पे जो भी कैंसलिंग होगी वो ये 3 से कट जाएगा, ये 6, 2 से कटेगा, ये 3 रहेगा और ये 50 होगा, तो मतलब आपके पास कितना आया 50/3%। ये आंसर अगर नहीं है आपके पास, इसको और जगह आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 50 को 3 से डिवाइड किया तो 16/2/3%, ये भी आंसर है। अगर ये भी नहीं है तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये हो सकता है 16.6%, ये भी आपका आंसर है। तो इट मीन्स अगर 3/18 आपके पास एक रेशियो के फॉर्म में दिया हो और चेंज करना उसको परसेंटेज में, तो वो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा ऑप्शन दिया। ये ऑप्शन भी राइट होगा, अगर ये ऑप्शन है तो इस पर टिक करो, ये है तो ये भी राइट है, ये इस तरह से दिया जा सकता है, मतलब तीनों भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ऑल A, B और एंड C आर ट्रू, ठीक है, या फिर तीनों में से कोई एक दिया जा सकता है तो वो आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास है, अगर ये दिया है 25 कितना होगा 16 इंटू डायरेक्टली 100 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। अब कैंसलिंग आपको देखो, टेबल जो हम बचपन में पढ़ते थे 3rd 4th क्लासेस में कि टेबल आपको लर्न करने हैं, ठीक है, तो टेबल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मैथ्स का सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम होता है कैलकुलेशन में। अगर आपका टेबल अच्छा हो, स्क्वायर अच्छा हो, क्यूब अच्छा हो, तो अराउंड जो है 40 to 50% टाइम आपका ऐसे ही कम हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में जहाँ मैथमेटिक्स आता है वहाँ पे आपको एक एक सेकंड जो है बचाना होता है। तो इसीलिए आई होप जो टेबल है वो एटलीस्ट आपके 20 तक ओरली याद होने चाहिए, 20 या 25 तक, स्क्वायर भी 30 तक होने चाहिए, क्यूब भी 30 तक होने चाहिए याद, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल कर दो, 2 से करके, उसमें वही बात है कि हमें टाइम बचाना है। 4 से किया कैंसिल इसको डायरेक्टली, तो 4 से कैंसिल करके कितना है आपका 4 और ये हो गया आपका 25, और इसको कट करेंगे तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना हो 625, और 625 को आप 4% से 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 25 इंटू 25 हो गया 625, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करके जो आपका कितना बना है डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ये 1 हो गया, 22 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, तो मतलब 6 हो गया, और आगे कितना बचा
वन बचा तो 10 हो गया, 10 का मतलब 2 और ये 5 ये, तो दिस विल बी योर आंसर 156.25। क्लियर है? अगर इसी तरह से ये दिया होगा और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में तो आपके पास आंसर बनेगा 25/16। ये सीखा कि भाई अगर रेशो दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा या फ्रैक्शन दिया होगा, उसको हम कैसे एक दूसरे की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब बात आती है आगे। अगर मान लो रेशो की ही बात की जाए तो नेक्स्ट अगर मैं ये बोलता हूँ कि 3 स्टूडेंट है, ए है और बी है और सी है और डी है, ठीक है, इनकी बात की है, इनका जो है रेशो दिया होगा, मान लो एक्सपेंडिचर का वो दिया है 4:5:8:3, मान लो ये दिया है। अब नीचे जो है क्वेश्चन ये पूछा जाए आपको, पहला क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाए सी, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, यानी ए जो है सी का कितना परसेंट है, राइट। रेशो ऑफ इनकम दिया जा सकता है, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया जा सकता है, एजेस दिया जा सकता है, वेट दिया जा सकता है, या फिर पॉपुलेशन का 4 सिटी का दिया जा सकता है, ठीक है। तो रेशो दिया, यहाँ पे बोला कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, यहाँ पे ध्यान रखना ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, इसका मतलब है कि ए अपॉन सी इंटू 100 ये पूछा गया है आपको। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है वहां पे, यानी ए की पार्ट है 4 और सी के पार्ट कितने हैं वहां पे 8 इंटू 100, राइट, और उसका परसेंटेज, इसको और इसको कट कर दो और इसको कैंसिल कर दो, तो वो कितना बचा आपका 50%। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में ये पूछा रहेंगे, यानी देखो ऑफ के बाद वाला जो लेटर है, ऑफ के बाद वाला लेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, यानी उसी से हमने कंपेयर करना है, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, ऑफ के बाद वाले लेटर से हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए अपॉन डी इंटू 100, क्लियर है, और आगे परसेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी थी 4 और डी की कितनी थी 3 अपॉन कितना इंटू 100%, तो ये कितना है आपका 400 अपॉन 3%। ये किसके बराबर होगा, डायरेक्टली 3 से कट कर दो तो ये हो गया 1, 10 हो गया 3, फिर से 10 हो गया 3.3 बार, तो ये कितना है आपका 133.3 बार। आई होप यहां तक क्लियर है। तो यहां पे पूछा है कि ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, परसेंटेज की बात की ना कि पार्ट की बात। अगर आप देखें तो ए कितना है 4, पार्ट बी कितने हैं 5, लेकिन ये पूछा कि ए कितना पार्ट लेस है बी से, तो आप बोलेंगे 1 पार्ट, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है। तो जब बी लेस देन या मोर देन होगा तो इसका मतलब ये हुआ ए छोटा है ना, तो ये हुआ बी माइनस ए अपॉन कंपेरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, बी इंटू 100। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन b कितना है 5 इंटू 100। अब यहाँ पे परसेंट है, ये लेस हो जाएगा तो ये 1/5 और इंटू 100%, तो कट करके कितना आया ये आया 20%। तो दिस विल बी योर आंसर, यानी a इज 20% लेस देन b। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अभी जो मैंने रेशो का एक सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, अगर उसी चीज़ को जो है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाया कि रेशो ऑफ इनकम दिया है ए बी सी डी ई, वो है 10 12 7 5 9, ये रेशो है उनकी इनकम का। तो अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए इज व्हाट परसेंट मोर देन डी, तो मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों की इनकम के बीच में ए और डी। यहां पे क्या बोला है कि ए की इनकम जो है वो डी की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, राइट। तो सिंपल सी बात है आपके पास ए, यानी इसका मीनिंग ये हुआ ए माइनस डी अपॉन डी इंटू 100, ये पूछा गया है आपको, क्योंकि ए की इनकम डी से ज्यादा है, लेकिन कितने परसेंट ज्यादा है, कंपैरिजन यहां पे रखना, बेस वैल्यू किसकी है, कंपेयर हो रहा है डी से। तो ए के पास कितने पार्ट्स थे 10, तो इसका मतलब 10 माइनस डी के पास कितने हैं 5 अपॉन कितना हो गया 5 इंटू 100, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 10, अब इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 5 लेस किया 5 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 100%। इट मींस आंसर का मीनिंग ये हुआ कि ए की इनकम जो है डी से 100% ज्यादा है। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ डी, तो बी की इनकम जो है डी की इनकम का कितना परसेंट है, तो यहां पे मोर देन और लेस देन नहीं है, तो यहां पे सिंपल क्या बनेगा, इनकम ऑफ बी, यानी बी की इनकम जो है किससे कंपेयर हो रहा है, डी से, वो कितना परसेंट है किसकी इनकम का, डी की इनकम का,
ये पूछा है। तो इसका मतलब बी की इनकम कितनी है 12 और डी की कितने पार्ट हैं 5। ये हो गया आपका 12/5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 20 का मतलब 240%। अब इस 240% का मतलब है ये हुआ कि बी की इनकम जो है वो डी की इनकम का कितना है 240%। मोर और लेस यहां पे नहीं बोला था, इसलिए हमने डायरेक्टली ये लिखा। अब अगला है इनकम ऑफ ए इज व्हाट परसेंट मोर। अब यहां पे फिर से क्या आ गया, मोर आ गया। जब भी मोर या लेस होगा इट मीन्स उन दोनों लेटर की इनकम के बीच में आपको गैप निकालना पड़ेगा। तो अगर एग्जैक्ट इनकम नहीं दी होगी तो मतलब रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो ए और ई को देखो, यहाँ पे ए ये है, ई ये है, तो इसका मतलब ए की इनकम जो है ज्यादा है। तो ए के पास 10 पार्ट है, ई के पास 9 पार्ट है, तो इसका मीनिंग हुआ ए माइनस ई 1 पार्ट। अब कंपैरिजन किससे हुआ, ई से इन। अब ये सॉल्व करके कितना है 100/9 जो होता है वो होता है 11 होल 1/9%। दिस विल बी योर आंसर। अगर इसको और फॉर्म में भी दिया जा सकता है तो देखो कितना लिखेंगे आप 11 पॉइंट, ये हो गया 10/9 का मतलब हुआ 1, फिर से 1 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 11.1 वाट जो है किसके बराबर होता है आपका, ये होगा आपका 11 होल 1/9। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन। अब बी की इनकम जो है क्या है, लेस देन है किससे, इनकम ऑफ सी प्लस ई टुगेदर। यानी बी की इनकम जो है सी और ई की इनकम की दोनों इनकम से कितना परसेंट कम है, राइट। तो सिंपल है, लेस देन है किसकी, बी की, तो इसका मतलब सी और ई की इनकम को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सी और ई कितना है, सी ये है आपका, ई है ये कितना हुआ 16, माइनस बी कितना है, बी है आपका 12। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी का कंपैरिजन किससे हो रहा है, इन दोनों से, इन दोनों की टुगेदर इनकम से। तो यहां पे कितना है 16/100। ये जो कंपेयर है किससे हो रहा है वो हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये कितना है 4/16 इंटू 100। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, ये कट करके 4 से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना है आपका 25%। तो आंसर के स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन द इनकम ऑफ सी एंड ई टुगेदर। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, बेसिक क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं परसेंटेज के, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखो परसेंटेज, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, 700% ऑफ 9, यानी 700% ऑफ 9, यानी 9 का 700% कितना होता है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि 700 इंटू परसेंटेज के बदले क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे डिनोमिनेटर में इंटू 9। अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना है 63 के बराबर। अब करने का तरीका वही है कि परसेंटेज को हटा के डायरेक्टली उस नंबर के नीचे लिख दो 100, ऑफ का मतलब इनटू, बस जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर दो, फाइनली में मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है, तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 840 अपॉन कितना होगा 100 इंटू 3/42। क्लियर है। अब इसको कैंसिल कर दो, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल होगी, 42 का डबल कितना होगा 84, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5। अब 5 हो गया तो इसका मतलब 3/5 जो है आपका आंसर आएगा, 3/5 होगा आंसर, या फिर आपका 0.6 होगा। तो आई होप यहां तक क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 37.5% ऑफ 300। तो सिंपल क्या लिखेंगे 37 और ये 375 बना दिया, पॉइंट का बन गया आपका 10 और परसेंटेज का बन गया आपका 100 और इनटू कितना आया 300। अब ये दोनों जीरो कैंसिल, अब इसको हम 5 से कट करेंगे तो ये 2 होगा, 5 से इसको कैंसिल किया तो 7 हो गया, और ये 2 कैरी 75 इंटू 3 कितना हुआ 15, और ये हो गया आपका 21 22 225/2। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 100% ऑफ 25 kg, यानी 25 kg का 100% कितना होगा। तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप, 100 अपॉन कितना होगा 100 इंटू 25, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 25 kg। मतलब 25 kg का अगर 100% निकाला जाए तो वो किसके बराबर होगा, 25 kg के बराबर ही होगा।
अब नेक्स्ट है, देखो अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है आपका 165/100 हो गया इंटू 330 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, 5 से जब इसको कैंसिल किया तो 3, 1 कैरी 3, तो ये 33 इंटू 33/2। अब यहाँ से कट मत करो, 33 इंटू 33 आपको मालूम होना चाहिए, तो वो कितना होता है 1089/2। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 4.5, तो दिस विल बी योर आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है। व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 700? तो ऑफ कितनी बार लगा है, 1 2 3। इनडायरेक्टली क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को, देखो पहले हमने 20% लिखा, तो परसेंटेज का साइन है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम 100 इंटू, दूसरे में 50 है तो परसेंट लिखा है तो इंटू 100, तीसरे में 75 है और परसेंटेज को हटा के हम कितना लिखेंगे 100 इंटू 70। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल, ये कैंसिल कर दिया, 5 से ये कैंसिल कर दिया, ये 25 से तो ये 4 आ गया। अब ये कैंसिल कर दिया हमने, कितना आया ये हो गया आपका 14। अब ये कैंसिल कर दिया, ये हो गया आपका 7, तो ये आंसर कितना बना 3 इंटू 7 21/4। दिस विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि व्हाट परसेंट इज। अब यही थे परसेंटेज से हम किसी क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कोई चीज़ हमारे पास वैल्यू दी है उसको हम चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में। ये पूछा है पहला कि 30 आउट ऑफ 600, यानी अगर 600 रुपीज़ हैं आपके पास, उसमें से 30 रुपीज़ आपने खर्च कर लिए, तो बताइए कितना परसेंट पैसा आपने खर्च कर लिया। मीनिंग मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्या है आपके पास, ये नहीं 30 अपॉन कितना हो गया 600 इंटू 100। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल, तो कितना बचा आपका 5%। तो इट मीन्स 5% आएगा आपके पास, यानी 600 में से अगर 30 रुपीज़ खर्च हो गए तो इट मीन्स 5% पैसा आपका मतलब यूज़ कर लिया आपने। तो बचा कितना, अब 100 में से 5% लेस कर दो 95%। अब नेक्स्ट देखो 90 सेंटीमीटर ऑफ 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर से अगर आप 90 सेंटीमीटर कपड़ा बेच देते हो तो कितना परसेंट कपड़ा आपने बेच दिया। तो क्या होगा, यानी 90 सेंटीमीटर है तो ये तो मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 450 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर इंटू 100। हमेशा जब भी कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको यूनिट सेम बनाना है, क्लियर है। अब इसको और इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो ये जो है आपका डायरेक्टली 2 से हो गया, तो ये कितना है आपका 20%। दिस विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो 36 kg ऑफ 1 टन, ठीक है। 1 टन का जो है 36 kg कितना होता है, तो 1 टन जो है किसके बराबर होता है 1000 kg के बराबर। तो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे 36 अपॉन 1 टन का मतलब हुआ 1000 kg इंटू कितना हो गया 100। ये है, ये 2 0 कैंसिल, 10 से इसको कट करेंगे तो कितना बनेगा 3.6 kg। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ 875 मीटर ऑफ 2 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है 875 लिखेंगे, अपॉन में कितना 2 किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 2 इंटू 1000, तो 1000 में कितनी जीरो होती है 3 इंटू 100। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल। अब इसका मतलब 5 से कट मत करो, हमें ये जीरो हटानी, ये जीरो हटाने का मतलब है एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 87.5 अपॉन 2। अब इसको कट करेंगे तो कट करके कितना है आपके पास 4 और ये कितना बना 3.75 और ये परसेंट। तो आई होप जो मैंने आज एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया। प्रैक्टिस करते रहो और अपना स्कोर इंक्रीज करते रहो, और मेरी वीडियो जो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहो। थैंक यू।